साथियों, भगवान ब्रह्मा को लेकर के इतने सारे भ्रांतियां, इतने सारे मिसकंसेप्शंस फैला दिए हैं आजकल इंडिया के अंदर बहुत सारे कि लोग अपने धर्म को घृणा से देखने लग गए हैं। लोग कहते हैं बहुत सारे कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ में शादी कर ली, और क्वेश्चंस अगर मैं फीड में देखता हूं तो लिखा रहता है कि ऐसा कौन सा हिंदू देवी या देवता है जिसने अपने पिता से शादी करी या किसने अपनी बेटी से शादी करी। इस बात का एक सटीक जवाब आज मैं लेकर के आया हूं। अगर जो इस वीडियो को ना देखो तो किसी के सामने कुछ भी इस मैटर पर बोल ना देना। अगर इस वीडियो को देख लिया तो अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो उसके मुंह पर 4 बार जवाब देने के लायक आप बन जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो क्या है इसके पीछे का सत्य आज हम जानते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात आपको बता देता हूं। जिस प्रकार से वेद व्यास एक उपाधि होती है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, उसी प्रकार से विष्णु एक होते हैं, शिव एक होते हैं, लेकिन ब्रह्मा अनेक होते हैं। एक ब्रह्मा ने सरस्वती के पिता के रूप में भूमिका निभाई, एक ब्रह्मा ने सरस्वती के पति के रूप में भूमिका निभाई। पितामह ब्रह्मा और पति ब्रह्मा ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों की ही भूमिका अलग अलग कालों के अंदर निभाई गई। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। एक ब्रह्मा की आयु होती है 100 वर्ष के करीब। तो 100 वर्षों के अंदर एक दिन एक कल्प के बराबर होता है, यानी कि एक दिन जो है वो एक कल्प के बराबर वहां का होता है। अब एक कल्प के अंदर आते हैं 14 मनवंतर। 14 मनवंतरों में से एक मनवंतर के अंदर होते हैं 71 महायुग। 71 महायुगों में से एक महायुग के अंदर आते हैं 4 युग, जिसको कि हम चित्रयुग के नाम से भी जानते हैं। अब कलयुग को 1200 दिव्य वर्षों का काल कहा जाता है, यानी कि मनुष्यों की गणनाओं में बात करें तो 4,32,000 वर्ष का और 1200 दिव्य वर्षों का जो काल है वो कलयुग है। 4500 दिव्य युगों से बनता है एक सतयुग। मानव वर्षों की बातें करें तो मानव वर्ष हो गए इसके अंदर 17,28,000 मानव वर्ष। उसके बाद में तीसरे की बात करें तो कलयुग से 3 गुना ज्यादा, यानी कि 3600 वर्ष का होता है त्रेता युग, जो कि होता है 12,96,000 मनुष्य वर्षों का और 3600 दिव्य वर्षों का। अब हम बात करते हैं तीसरे युग की। तीसरा युग होता है द्वापर युग, जो कि कलयुग का दोगुना होता है, यानी कि 12 दूनी 2400 दिव्य वर्षों का। इसके अंदर मानव के वर्षों की बात करें तो इसमें मानव वर्ष आते हैं केवल 8,64,000। अब ये जो 4 युग हैं, ये 4 युग आते हैं एक महायुग के अंदर। महायुग होते हैं पूरे 71, तो एक महायुग के अंदर होते हैं 12,000 दिव्य वर्ष। और अगर मानव वर्षों की बात करें तो 43,20,000 मानव वर्ष उसके अंदर होते हैं। अब 71 महायुग में से एक युग के अंदर 12,000 दिव्य वर्ष हो गए, तो उसी प्रकार से 71 जो महायुग हैं वो 71 महायुग आते हैं 14 मनवंतरों में से एक मनवंतर में। अब मनवंतर की बात करें तो एक मनवंतर के अंदर 8,52,000 दिव्य वर्ष होते हैं और 30,67,20,000 मानव वर्ष एक मनवंतर के अंदर होते हैं। अब इन 14 मनवंतरों में से अंत का जो मनवंतर है उसके अंत होने के बाद और पहला मनवंतर आरंभ होने से पहले होता है संधि काल। ये 14 मनवंतरों के बीच के काल में भी होता है, इसको संधि काल के नाम से जाना जाता है। संधि काल के अंतर्गत पृथ्वी को शुद्धिकरण के उद्देश्य से गर्भोदक सागर के अंदर डुबो दिया जाता है और ये उसी के अंदर रहती है। उसके बाद में जो संधि काल की जो अवधि है वो अवधि एक सतयुग के बराबर रहती है, यानी कि 4800 दिव्य वर्ष और 17,28,000 मानव वर्षों के बराबर संधि काल रहता है, और उसी समय के अंदर पृथ्वी गर्भोदक सागर के अंदर रहती है। अब जब एक मनवंतर के अंदर 30,67,20,000 मानव वर्ष होते हैं तो एक कल्प के अंदर अगर जो हम 14 मनवंतरों को जोड़ेंगे तो एक कल्प के अंदर 1,20,00,000 दिव्य वर्ष होते हैं। अब इतने वर्षों का एक कल्प होता है और ब्रह्मा का एक कल्प का एक दिन होता है और एक कल्प की एक रात होती है। 2 कल्पों के अंदर ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होती है। अब अगर इसकी हम गणना करें तो 2 कल्पों के अंदर 2,40,00,000 दिव्य वर्ष होते हैं, जो कि करीब मनुष्यों के 311.04 ट्रिलियन मानव वर्षों के बराबर हैं।
अब इतने में इतने वर्ष बीत जाने के बाद में जब जाकर के एक ब्रह्मा का परिवर्तन होता है, तब दूसरा ब्रह्मा आता है। विष्णु एक है, शिव एक है, लेकिन ब्रह्मा बहुत सारे हैं। उसी प्रकार से सरस्वती भी केवल एक ही है। ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती संहार करने वाले। उसी प्रकार से विष्णु और लक्ष्मी पृथ्वी को ऑपरेट करने वाले, और भगवान ब्रह्मा सृष्टि को जनरेट करने वाले। तो इन 6 देवी देवताओं का पूरा एक योग बन जाता है, जिसमें कि 5 में से कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा अपनी काल के अनुसार, अपनी अवधि के अनुसार चेंज होते रहते हैं। इसी के अनुसार पति ब्रह्मा अलग हैं और पिता ब्रह्मा अलग हैं। बहुत से लोग सनातन को बदनाम करने के लिए इसी प्रकार के भ्रम फैलाते रहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से शादी करी। नहीं, जो ब्रह्मा के उत्तराधिकारी थे पितामह ब्रह्मा ने उन पति ब्रह्मा से सरस्वती की शादी कराई, विवाह कराया, ताकि सृष्टि का आगे चल करके विस्तार, ज्ञान, संगीत, जो भी आगे कार्य हैं वो हो सके। लेकिन पति ब्रह्मा अलग हैं, पिता ब्रह्मा अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब वो बात करते हैं आगे की। ब्रह्मा का जो पूरा जीवन रहता है वो 8 खरब 6 अरब 40 करोड़ दिव्य वर्षों का होता है, जो कि मनुष्यों के 311.04 ट्रिलियन वर्ष होते हैं। अब करंट की बात करें तो अभी चल रहा है श्वेत वराह कल्पे वैवस्वतमन्वंतर। हम बोलते हैं कि श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वतमन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतवर्षे भरतखंडे। इस प्रकार से हम वर्तमान की अपनी और ज्यादा डिटेल्डों में आते चले जाते हैं। तो ये सारा का सारा एक करंट लोकेशन तक का सिस्टम हमारे ऋषियों ने बना दिया पूरा का पूरा। तो इसके अंदर 7वां मनवंतर चल रहा है और 71 महायुगों में से 28वां महायुग अर्थात कलयुग चल रहा है, जिसके अनुसार अभी ब्रह्मा की आयु जो है वो ब्रह्मा की आयु हुई है 51 वर्ष और 1 दिन। इतनी ब्रह्मा की आयु है, और जिसमें कि भी कलयुग है, और कलयुग के 2024 के अनुसार 5124 वर्ष बीत चुके हैं। और अब आप सभी में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये होगा कि जब इतने वर्ष बीत जाने के बाद में जब लोगों का, जब पृथ्वी का संहार हो जाता है, तो फिर दोबारा से ब्रह्मा, दोबारा से सरस्वती, दोबारा से शिव, ये किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? तो देखो, एक ब्रह्मांड का काल तब तक रहता है जब तक कि एक ब्रह्मा रहते हैं केवल। जैसे ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है, ब्रह्मांड समाप्त होता है, उसके बाद में दोबारा से विष्णु के नाभि कमल द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से शादी करी, या फिर ऐसा कौन सा हिंदू धर्म के अंदर देव या देवता है जिसने अपने पिता से या बेटी से शादी कर ली। ये सभी बातें सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए फैलाई जाती हैं। इस प्रकार से कल को वो ये भी बोल देंगे कि ब्रह्मा के पिता विष्णु है, क्योंकि विष्णु के नाभि कमल से वो उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से नहीं, आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो कुछ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की।